So good morning everyone. I start कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 6. ठीक है. So इसके पहले हम लोगों ने कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड देखे हुए हैं. ये थ्योरीज दिखा हुआ है. लाइक सर्कल का थ्योरी हम लोगों ने देखा है कि सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है. ठीक है. अभी ज्योमेट्री में और भी पोर्शन अभी बचा हुआ है, बट लेट्स टॉक अबाउट सम थ्योरेटिकल पार्ट. और यहाँ पर सर्कल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए मैंने सर्कल को डिस्कस करने के बाद ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिया हुआ है. ठीक है. एंड दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. नहीं 7 नहीं है, ये 6 ही है. ठीक है. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है. 6 आई थिंक 7 होगा क्या. एंड 8 या राइट, आई थिंक 7 है. ये 7 है. ठीक है. तो लेक्चर नंबर 7 है ये. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं क्या होता है. राइट. सो देखिए, मुझे 1 टू द पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1 का पावर 1/3 चाहिए. ठीक है. अब चाहिए तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा. मैं मान लेता हूं कि इसका जो रूट है वो जेड होगा. या तो कोई रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा. यही दो पॉसिबिलिटीज है. रियल नंबर अगर होगा तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है और इमेजिनरी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है. सो वी कैन राइट कि जेड की वैल्यू जो है 1 टू द पावर 1/3 होगी. दोनों तरफ मैं पावर क्यूब रेज कर देता हूँ. दोनों तरफ पावर क्यूब रेज कर देता हूँ. तो आई कैन राइट कि जेड का पावर 3 जो मुझे मिलेगा वो मुझे 1 के बराबर मिलेगा. 1 के बराबर. ठीक है. अब मैं इसको दो मेथड से करूंगा. सबसे पहला मेथड, और दोनों मेथड में से जो पहला वाला मेथड है वो लेस इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे. और क्यों डिस्कस करेंगे ये मैं एक्सप्लेन करने के बाद बता रहा हूँ. ठीक है. सो वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड पहला मेथड क्या है वो देख लेते हैं. सो पहला मेथड जो होगा, पहला मेथड क्या होगा. देखिए, जेड का पावर 3, यहाँ इस साइड 1 आ जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0. और 1 का पावर 3 भी तो 1 ही होता है, तो मैं इसको 1 का पावर 3 भी ले सकता हूँ. अभी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मिल गया मुझे. तो मैं बोलूंगा कि ए माइनस बी यानी कि जेड -1 इंटू ए स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर प्लस ए बी यानी प्लस जेड प्लस बी स्क्वायर यानी +1 दिस इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो यहाँ से आप बोलोगे कि ये दोनों फैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है. सो यू कैन राइट कि इधर जेड -1 इक्वल्स टू 0 और यू कैन राइट कि जेड स्क्वायर प्लस जेड +1 इक्वल्स टू 0. ठीक है. यहां से आपको जेड की वैल्यू 1 के बराबर मिल गया. और यहां से जो जेड की वैल्यू मिलेगा -b यानी -1 प्लस आयोटा रूट, इसको कर लेते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर. बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. -4 इंटू ए इंटू सी. ए और सी दोनों की वैल्यू 1 1 है तो नहीं लिखते हैं. डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा. इट मीन्स दैट यू कैन राइट कि जेड की जो वैल्यू होगी, जेड की जो वैल्यू होगी दिस इक्वल्स टू, एक तो जेड की वैल्यू 1 मुझे मिला हुआ है और यहां से मुझे मिलेगा जेड इक्वल्स टू, ये देखिए -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 मिलेगा. -3 को मैं आयोटा रूट 3 लिख सकता हूँ. आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. तो मुझे जो जेड की 3 वैल्यूज मिलेगा वो, एक मिलेगा 1, दूसरा मुझे मिलेगा -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और तीसरा रूट मुझे मिलेगा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2.
माइनस आयोटा रूट 3/2 आयोटा रूट 3। बात आया समझ में? अब मैं इसी वाले पहले वाले को अगर मैं ओमेगा लिखता हूं, ये वाला अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मान लेता हूं कि एक क्यूब रूट जो है वो यूनिटी है, सॉरी ओमेगा है, सो ये वाला जो मुझे ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर क्यों? क्योंकि मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा ना गाइस, इसका अगर स्क्वायर करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, बट स्क्वायर करके मैं नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्टली देखूंगा कि ये स्क्वायर कैसे हो जाता है इसके बाद वाले डिस्कशन में, बट मैं इसको अभी के लिए लिख लेता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर है। और अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये जेड है तो क्या जेड बार जो है इसके बराबर होगा? तो मैं बोलूंगा कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा के बार के बराबर है, यानी कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा के बराबर भी है ये, राइट? ये भी आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट बॉक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो, गुड। सो ये ओमेगा का बार होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि ये भी वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए कि ये जो मुझे ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर जो रूट्स मिला है वो इससे मिला है गाइस, किससे मिला है? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे मुझे मिला है। तो आप देखिएगा कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसा दिया हुआ, लाइक ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? तो आपको देख के ही समझ जाना है कि इसका एक रूट ओमेगा होगा और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होगा, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो पूरा का पूरा इस पे सेटिस्फाई होगा, राइट? अभी प्रॉपर्टीज हमने नहीं देखा है, बट आपको ये समझना होगा कि जो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टी होगी, दैट ऑल प्रॉपर्टी should follow this x square plus x plus 1 equals to 0, ठीक है? सो इसके लिए भी फॉलो होगी। सर जेड स्क्वायर मतलब हाँ, वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो भी हाँ, इसका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हाँ, होगा। तो अभी तो ही हमने देखा कि इसी का रूट तो आया हुआ है मुझे, इसी का रूट तो यस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, इसी से तो मुझे नॉन रियल रूट मिले हैं। ये देखिए यस वो जेड इक्वल टू 1 जो होगा, यहाँ पे दो टाइप के रूट मिले हैं, एक रूट मिला है रियल रूट और दूसरा रूट मिला है कॉम्प्लेक्स रूट। सो कॉम्प्लेक्स रूट मेरा इस इक्वेशन से मिला है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हुआ है ना, वहां से मिला हुआ है। तो जेड की जगह पे कोई वेरिएबल मैंने मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सर, एक्स बट प्लस 1 ले यहाँ लिया। पे मतलब जेड इज इक्वल टू 1/1 का पावर 1/3 लेट किए थे, इसका मतलब सर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 1। नहीं, ऐसा नहीं, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मुझे पढ़ना था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1 का पावर 1/3 मुझे निकालना था। तो 1 का पावर 1/3 कोई एक नंबर होता ना, कोई भी तो नंबर होता किसी भी तरह का, लेकिन अगर मैं रियल नंबर अगर मान लेता कि ये कोई रियल नंबर है तो मुझे जेड की वैल्यू सिर्फ 1 मिलती, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं मिलते। तो मैंने मान लिया कि ये कोई ना कोई नंबर होगा किसी भी तरह का, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। इमेजिनरी आएगा उसको भी निकालेंगे और रियल आएगा उसको भी निकालना चाहते थे, राइट? तो जेड किसी भी तरह का नंबर है, इधर कॉम्प्लेक्स और इधर रियल। बात आया समझ में? अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो विल गेट कॉम्प्लेक्स, एंड यस अगर सर। इमेजिनरी होंगे रियल होंगे तो विल गेट रियल। तो उसी तरह मैं यहाँ बोलना चाहता था, आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था मैं ना, तो मैंने आपको बताया था, जब मैं डीएसएस करा रहा था उसका, मैंने बताया था कि ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि यही इक्वेशन जो है वो नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देता है। यही जो इक्वेशन है नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ मतलब गिवन होता है, ठीक है? चलिए अब मैं आता हूं इसके दूसरे वाले पार्ट पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है? दूसरे वाले प्रूफ को मैं करने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं वन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो सभी लोग वन का जेड इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जेड इक्वल्स टू 1 हमने लिखा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सभी लोग लिखिए। तो एवरीवन, कितनी जनता जनार्दन है हमारे पास?
जनता जनार्दन है 11 और एक्सपेक्ट करेंगे कि 11 आंसर आए मेरे पास। आनंद राज, जेड का पावर 0 एक्सपोनेंशियल, ई तो आया ही नहीं, तो कहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई के फॉर्म में होता था, ठीक है, ए का पावर एक्स नहीं होता था, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं, ये सर 1 + 0 इंटू आयोटा, 0 इंटू आयोटा। और आप जानते हो, क्या जानते हो भाई? आप जानते हो कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो। अगर मैं थीटा को 2n का मल्टीपल बता दूं, 2n पाई लिख दूं, तो आप बोलते हो कि सर ये तो कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई हो जाएगा, आयोटा साइन 2n पाई। और कॉस 2n पाई की वैल्यू, इसकी तो वैल्यू 1 हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गया, आयोटा साइन 2n पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1। यहाँ पर जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना होगा वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा यहाँ से। तो आई कैन राइट कि यहाँ से जेड की जो जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यू कैन राइट कि ये ई का पावर आयोटा 2n पाई दिया हुआ है, 2n पाई। बात आया समझ में? ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत हुआ क्या? ये एक बार ये और नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में। कुछ लोग डी मॉर्वस थ्योरम का नाम बताते हैं, डी मॉर्वस थ्योरम, लेकिन डी मॉर्वस थ्योरम मैं बताता नहीं हूं, लेकिन नाम के लिए आप जान जाइए। डी मॉर्वस थ्योरम कहता है कि भाई साहब, अगर आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो और उसका पावर अगर हम n को रेज करें, उसका पावर अगर n हो, तो ये कहता है कि ये जो n है इसके एंगल में चला जाता है, यानी कि कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाता है, आयोटा साइन n थीटा हो जाता है। ये कहता है डी मॉर्वस थ्योरम। यह कहता है कि अगर हम ऐसा लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 1/n ले ले, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ये करना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि थीटा का पावर थीटा बाई एन हो जाता है, कॉस थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन थीटा बाई एन, ऐसा हो जाता है। अब मुझे आप बताइए कि क्या ये कोई फॉर्मूला हुआ? ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं हुआ। देखिए कैसे, देखिए क्यों, क्योंकि अगर मैं जैसे ही लिखता हूं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा का पावर n अगर मैं लेता हूं, तो ये तो बहुत आसानी से मैं बोल सकता हूं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e टू द पावर आयोटा थीटा आप बोलोगे, और इसमें ओवरऑल पावर n करोगे, तो ये पावरवा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन राइट कि e टू द पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा। और अगेन आप जानते हो कि इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो cos थीटा, थीटा के प्लेस पर n थीटा है, सो यू कैन राइट n थीटा हियर प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। तो ये कोई फॉर्मूला हुआ? बताइए, ये कोई फॉर्मूला नहीं हुआ। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ a का पावर m टू द होल पावर n, ये जो मुझे मिल जाता है a का पावर m इंटू n, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सभी को समझ में आया कि मैंने कैसे लग दिया? अब दूसरे को तो प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बताइए सभी लोग।
आगे बढ़े क्या? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए निधि, समझने में इसको कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर इसका प्रूफ चाहिए तो दूसरे वाले को मैं छोड़ दे रहा हूँ, दूसरे वाले को मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, इतना आप कर लोगे, इतने तेज विद्यार्थी हो आप तो। सो हमारा इंटरेस्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर था। कहाँ था? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर हम इंटरेस्टेड थे। तो इसका फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देख लिया था, एंड ये मेथड से हम लोग बहुत सारे, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो निकाल लिए, हम आगे nth रूट ऑफ यूनिटी आज निकालेंगे आज ही के क्लास में। nth रूट ऑफ यूनिटी के पहले मैं सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी जाऊंगा, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी जाऊंगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जाऊंगा। सो इसमें ये वाला एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, मतलब इस वाले से बहुत करोगे तो लेंदी हो जाएगा। फोर तक कर सकते हो, लेकिन फिफ्थ सिक्स सेवेंथ वाला क्यूब रूट जो है वो आप इससे नहीं निकाल पाओगे। सो हम लोग इसका दूसरा मेथड फॉलो करेंगे। देखिए कौन सा? सो सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड क्या है? मुझे कह रहा है कि z इक्वल्स टू 1 का पावर 1/3 निकालिए भाई। z का पावर 1/3 निकाल, z इक्वल्स टू 1 का पावर 1/3 फाइंड आउट कीजिए। यही तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो मैंने सिंपल सा बोला कि भाई अगर मैं दोनों तरफ दोनों तरफ क्यूब रेज करता हूं तो z का पावर 3 मुझे 1 के बराबर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और मैंने अभी देखा कि इस 1 को मैं e टू द पावर आयोटा 2k पाई, n के जगह पे मैंने k लिख लिया, वेयर k इज एनी इंटीजर। लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ z का पावर 3 है, तो मुझे z की 3 ही वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं z का 3 ही रूट मिलेगा। बिकॉज मैं जानता हूं कि जितने पावर होते हैं, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है नंबर ऑफ रूट्स के बराबर होता है, और यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो मुझे z यहाँ पर 3 ही रूट मिलना चाहिए था, यानी z की 3 वैल्यू मिलनी चाहिए थी। तो मैं k को ना 0 से लेकर, k कुल की वैल्यू जो है 0 से लेकर कहां तक वेरी करा दूंगा, 0 1 2, यानी 3 वैल्यूज लूंगा मैं k का। तो मैं बोलूंगा कि वेयर वेयर k जो है वो मेरा जाएगा एक बार 0, दूसरी बार 1, तीसरी बार 2। बात आया समझ में क्या? बस 3 ही वैल्यू लूंगा, और तीनों वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो मुझे वैल्यूज मिलेगा उतने रूट्स मुझे मिल जाएंगे। नाउ आई विल राइट कि z का 3 हम पावर, लोग इसलिए लेंगे क्योंकि 3 रूट्स होते हैं। हाँ 3 रूट्स होते हैं, क्योंकि यहां से मैं z मतलब देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कहाँ होगा? जब ये यहाँ पर आएगा, तो जब आर्गुमेंट 0 रहेगा तब मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 यहाँ पे मिलेगा। जब आर्गुमेंट 2 पाई हो जाएगा तो भी मुझे 1 मिलेगा। आर्गुमेंट 4 पाई हो जाएगा तो भी मुझे 1 मिलेगा। आर्गुमेंट 6 पाई हो जाएगा तो भी मुझे 1 मिलेगा। आर्गुमेंट 8 पाई हो जाएगा तो भी मुझे 1 मिलेगा। 10 पाई हो जाएगा तो भी मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि हर एक कंप्लीट रोटेशन के बाद मुझे 1 मिलता है। तो मैंने बोला 2n पाई का मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पर जो z की जो वैल्यू है, यानी कि 3 रूट्स मिलते हैं, सो z की 3 डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट आर्गुमेंट आने थे, क्योंकि मॉडुलस तो सब में सेम रहेगा, तो आर्गुमेंट डिफरेंट हो सकते थे। तो आर्गुमेंट 3 ही, तो एक बार 0 ले लिया, यानी कि पहले, यानी कि 0 आर्गुमेंट पर जो मुझे वैल्यू मिला है वो हो जाएगा। फिर एक बार 2 पाई पर जो आर्गुमेंट मिला है वो हो जाएगा, और एक बार तीसरा रोटेशन पर जो यानी कि 4 पाई पर जो मुझे आर्गुमेंट मिलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 को मैंने कंसीडर किया है। सो मुझे z की वैल्यू जो है आयोटा 2k पाई मिला हुआ है भाई। यहां से मैं z को हटाता हूं, ये पावर 3 को हटाता हूं तो इधर 1/3 हो जाएगा पावर में e टू द पावर आयोटा, ये हो जाएगा 2k पाई 2k पाई टू द होल पावर 1/3। अब मैं जानता हूं a का पावर m इंटू a का पावर m टू द होल पावर n रहे, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि z इक्वल्स टू, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी e का पावर आयोटा, ये हो जाएगा 2k पाई 2k पाई/3। ठीक है, बाई 3 हो जाएगा ना। अब मैं देखिए क्या करने जा रहा हूं। अब मैं क्या
करने जा रहा हूं। अब मैं कह सकता हूं यहां पर कि अगर मेरे पास k की वैल्यू 0 रही होती, k इक्वल्स टू 0 रहा होता, तो मुझे पहला रूट मिलेगा, राइट। मैं पहले रूट को Z0 मानूंगा, क्या मानूंगा, Z0। और Z0 की वैल्यू देखिए क्या होगा, यहाँ k की वैल्यू 0 रखोगे तो e का पावर 0 मिल जाएगा, एंड दिस e का पावर 0 इज गोइंग टू बी 1। तो जो आपको पहला रूट मिला था वो आपको मिल गया। दूसरा, अगर आपने k इक्वल्स टू 1 रखा तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, एंड दिस सेकेंड रूट इज Z1, एंड इसकी जो वैल्यू होगी e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मिलेगा क्या, क्योंकि देखिए k की वैल्यू तो 1 हो जाएगा। सॉरी, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये है, इसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, इसको cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो क्या। अब बताइए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सभी लोग, बताइए। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रही है, -1/2 मिलेगा क्या, प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, √3/2 मिलेगा क्या, √3 मिलेगा। सो देखो अंजन बोल रहा है कि 1/2 मिलेगा, गधा। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -1 प्लस आयोटा √3/2 मिल जाएगा गाइस, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए तो मैंने इसी को ओमेगा माना हुआ था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी को मैंने ओमेगा एज्यूम किया हुआ है। बात आया समझ में। अब देखिए मैंने बताया, अभी आपको अब बताने जा रहा हूं कि मैंने इसको ओमेगा का स्क्वायर क्यों माना था। देखिए दूसरे रूट को मैंने ओमेगा का स्क्वायर माना था, देखिए क्यों माना था। मैं अगर k की वैल्यू 2 रखता हूं, k की वैल्यू 2 रखता हूं, तो व्हाट आई गेट, मुझे मिलेगा Z2, तीसरा रूट मिलेगा। और तीसरा रूट जो मुझे मिलेगा e टू द पावर आयोटा, ये क्या मिल जाएगा गाइस, ये मिल जाएगा 2 इंटू 2 पाई बाई 3। तो ये तो ऑफकोर्स e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 होगा, क्या होगा, 4 पाई बाई 3। अब देखिए थोड़ा सा मैं इधर एक रफ वर्क कर लेता हूं, e का पावर आयोटा 4 पाई बाई 3, क्या इसको e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 टू दी होल पावर 2 नहीं बोल सकते हो, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये 2 ऊपर चला गया, यानी a का पावर m टू दी a का पावर m इंटू a का पावर n लिखा हुआ है, तो a का पावर m टू दी होल पावर n हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही काम किया है, और इसी को तो मैंने ओमेगा माना हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो होगा, दूसरा वाला जो होगा ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ओमेगा का पावर 4 पाई बाई 3 मुझे मिलेगा, आयोटा 4 पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूं, ताकि इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर है, इसलिए पहला वाला जो रूट मैंने एज्यूम किया हुआ है, ये दूसरा वाला Z2 जो होगा पहले वाले Z1 का होल स्क्वायर होगा, राइट। लेकिन मैं इसको अदर फॉर्म में e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 मान के ही सॉल्व करूंगा। e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 की वैल्यू सभी लोग निकालिए तो कितना आ रहा है, इसको मैं cos 4 पाई बाई 3 बोल सकता हूं, प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 बोल सकता हूं, क्या बोलूंगा, प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 का मतलब 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों वैल्यूज निगेटिव आने वाली हैं, सो ये भी मुझे -1/2 मिल जाएगा, और ये भी माइनस आयोटा √3/2 मिल जाएगा। बात आया समझ में क्या। तो देखिए तो मुझे जो रूट मिल गया है गाइस, जो रूट मिला है मुझे, एक मिला है Z0 जिसकी वैल्यू 1 के बराबर मिला हुआ है, दूसरा मिला है Z1 जिसकी वैल्यू मुझे ये -1 प्लस आयोटा √3/2 मिला है,
और तीसरा रूट मुझे Z2 मिला है, जो मिला है -1 माइनस आयोटा रूट 3/। बात आया समझ में क्या? और इसको मैंने माना है कि इसको मैंने ओमेगा माना है। ये स्पेशल नोटेशन है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है? स्पेशल नोटेशन है। सब जगह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ओमेगा से ही इंडिकेट करता है। सो मैंने भी ओमेगा का ही यूज किया हुआ है, आप भी ओमेगा का यूज कीजिएगा। सो ये ओमेगा का स्क्वायर हो गया गाइस, और ओमेगा का स्क्वायर होने के साथ साथ ये ओमेगा का बार भी है, ध्यान रखिए। सो ये जो सेकेंड रूट, जो दूसरा वाला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मुझे मिला है, this is the square of the first cube root of unity as well as the bar of the, that means the conjugate of the first cube root of unity। ठीक है? या मैं अगर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछेगा कि यही ओमेगा है, मैं इसको ओमेगा नहीं मान सकता हूं, तो ऑफ कोर्स अगर ये ओमेगा होगा गाइज ना, तो दूसरा वाला ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा या उसका बार हो जाएगा। ध्यान में रहे, क्योंकि कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी जो होती है, अगर मैं इसको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मानूंगा दूसरे वाले को, तो पहला वाला मेरा क्या हो जाएगा, उसका बार हो जाएगा। क्लियर है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मुझे कैसे कैसे मिले हैं, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्री थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, इसका ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो कैसे इसका ज्योमेट्री देखेंगे उसको भी देख लेते हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स रूट एक्चुअली ये यहाँ से नहीं मिला था, ये तो आई थिंक वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहां से नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरी में ही मैं बता देता हूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिट जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो यहां से नहीं आया है। यहां से हम भले ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आएगा, तो अगर एक मिला है a प्लस आयोटा बी ना, तो दूसरा a माइनस आयोटा बी ही मिलेगा मुझे। यहां से मैं उसको विजुअलाइज भी कर सकता हूँ, राइट। सो मैं देखिए क्या करने जा रहा हूं, मैं इसका ज्योमेट्री एक बार देख ले रहा हूं आपके सामने। देखिए ज्योमेट्री कैसा होगा। सो हम लोग ज्योमेट्री देख लेते हैं। चलिए, ये मेरे पास एक आर्गन्ड प्लेन हो गया, एक आर्गन्ड प्लेन हो गया। इसमें ये यूनिट रेडियस सर्कल है। कैसा रेडियस सर्कल है? यूनिट रेडियस। सो मुझे, मैं क्या करना चाहता हूं, अपने रूट्स को लोकेट करना चाहता हूं, अपने रूट्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि मेरा रूट्स जो है आर्गन्ड प्लेन पर कहां कहां लाई कर रहा है, राइट। सो इसका मैं वैल्यू बोलूंगा कि ये तो यहां पर लाई करेगा, z इक्वल्स टू 1 तो यहां पर हो जाएगा, ये 1,0 हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि e टू द पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस जो है वो 1 होता है। e टू द पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस 1 होता है। सो मुझे पहला रूट मिला है e टू द पावर आयोटा 2π/3, और दूसरा रूट जो मुझे मिला है e टू द पावर आयोटा 4π/3। इन दोनों का मॉडुलस जो है वो एक ही होगा, 1 ही होगा। यानी कि मैं अगर Z1 का मॉडुलस निकालता हूं, या ओमेगा का मॉडुलस निकालता हूं, या Z2 का मॉडुलस यहां से निकालता हूं, इन दोनों का मॉडुलस एक ही मिलेगा। यानी कि ये दोनों जो रूट्स हैं वो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर ही होंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस पर ही होंगे। सो मैं देखिए ओमेगा को थोड़ा सा आपके सामने अलग से दिखाता हूं, ओमेगा को थोड़ा सा अलग से दिखाता हूं। ओमेगा को मैंने लिखा हुआ है -1 प्लस आयोटा रूट अंडर 3/2, और ये वैल्यू मुझे e टू द पावर आयोटा 2π/3 दे गया था, 2π/3 से मुझे ये मिला था। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये तो आर्गुमेंट है, यानी कि ये रियल एक्सिस के साथ इतने डिग्री का एंगल बनाएगा और मॉडुलस उसका 1 होगा। सो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि मुझे ये जो वैल्यू मिलेगा, ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा, ये जो मुझे वैल्यू मिलेगा, ये 120 डिग्री एंगल पर मिलेगा। 120 डिग्री एंगल कुछ मैं इधर बोल सकता हूं क्या, और यूनिट, एक यूनिट डिस्टेंस पर मिलेगा, यानी कि कोई यूनिट रेडियस के सरकमफरेंस पर मिलेगा।
और दूसरा वाला एंगल 240 थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता था, उसका भी मॉडुलस एक ही है। तो मैं बोल सकता हूं कि दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स रूट मुझे मिला है, हाँ क्यूब रूट मिला है, वो कुछ इधर मिला होगा गाइस, ऐसा मिला होगा। बात आया समझ में? अब मैं तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करना चाहता हूं। यहां पर मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला है मुझे, ओमेगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा का स्क्वायर मिला है, राइट। अब मैं तीनों को क्या कर दे रहा हूं, ज्वाइन कर दे रहा हूं। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं पहले वाले रूट से, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं पहले वाले रूट से, पहला वाला रूट है मेरा Z1। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं पहले वाले रूट से, और फिर इन दोनों रूट को ज्वाइन कर दे रहा हूं, इन दोनों रूट को ज्वाइन कर दे रहा हूं। सो ये जो मुझे ज्योमेट्री मिला है, यानी कि मैं देख सकता हूं कि मेरे जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, यानी कि बोलूंगा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यहां से भी छोटे छोटे इंजीनियरिंग एग्जाम, जैसे स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम जो होते हैं, जेई मेन और एडवांस तो नहीं, जेई मेन में तो नहीं, लेकिन जितने स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये सब रिजल्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज ऑन, और चार ऑप्शंस दिया रहेगा, लाइज ऑन स्क्वायर, लाइज ऑन सर्कमफरेंस ऑफ यूनिट रेडियस सर्कल। तो आप बोलोगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाइज ऑन, लाइज ऑन, lies on the circumference of, on the circumference of, circumference of यूनिट रेडियस सर्कल। यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट रेडियस सर्कल लेंगे, यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल, एक यूनिट सर्कल यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी, एक यूनिट मीटर या एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेंगे, उस पर आपके जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उस पर लाई करेंगे, ठीक है। ये पहला की पॉइंट हुआ। दूसरा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल मिला है ना, यहाँ पर जो, अच्छा यूनिट को यूनिटी लिख दें क्या, थैंक यू, यूनिट रेडियस सर्कल बोलेंगे, थैंक यू आकाश। तो क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल पे लाई करेगा। और दूसरा मैं बोल सकता हूं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ, यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यहाँ पे सही था, यहाँ पे मुझे हटाना चाहिए, यूनिट रेडियस सर्कल यहाँ पे करना चाहिए था। हो गया, हो गया। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या मैं बोलूंगा, हाँ, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द वर्टिसेस ऑफ, आर द वर्टिसेस ऑफ, vertices of an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को भी शो करता है, ध्यान दीजिए। ये क्या है, ये जो ट्रायंगल मिला है, लाइक कि मैंने यहाँ पर अगर ट्रायंगल का इसका नाम ले लिया, ये ए बी सी, तो ये ए बी सी जो ट्रायंगल मुझे मिला है, ये ट्रायंगल जो है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक करने में दूसरा छूट जा रहा है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर जो मुझे ट्रायंगल मिला है एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं होगा गाइस,
ये क्या होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब बताइए तो मुझे जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए तो कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का साइड लेंथ कितना होगा, साइड लेंथ कितना होगा ये मुझे बता दीजिए, ठीक है। सो ये दो की पॉइंट याद रखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होगा इधर लाई ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ यूनिट रेडियस सर्कल और इट मे रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने शो करके दिखा दिया हुआ है। अब सभी लोग मुझे ये रिप्लाई करके बताइए कि यहाँ पर ये जो मुझे ट्रायंगल एबीसी मिला है उसका साइड लेंथ कितना होगा। नहीं आकाश, आई थिंक गलत है, आई थिंक शो गलत है। नहीं अंजन, गलत है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छा आनंद राज, स्क्वायर रूट 3। देखिए मुझे यहाँ से ए से बी, ए बी का लेंथ चाहिए, ए बी का लेंथ चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कि Z1 माइनस Z2 होगा ये, Z1 माइनस Z2 का मॉड। अब Z1 कितना है गाइज, तो मुझे Z1 जो है 1 मिला है, 1 माइनस Z2 कितना मिला है मुझे, Z2 मिला है माइनस यानी कि -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 और ये प्लस प्लस है, माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस भी कर सकते हो क्योंकि मैं उसको भी ले सकता था, ओमेगा स्क्वायर से भी निकाल सकता था। ये माइनस आयोटा रूट 3/2 मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया 3/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसका आप निकाल के देख लीजिए मॉडुलस, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, साइड लेंथ कितना हो जाएगा, साइड लेंथ जो होगा साइड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। बात आया समझ में सभी को क्या? और क्या मैं यहाँ से बता सकता हूँ, हाँ इतना ही। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप, जितना यूनिट ओमेगा ऊपर लाई कर रहा है ना, ओमेगा जो है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर देख सकते हो कि एक दूसरे का मिरर इमेज देख रहा होगा। अगर मैं इसको एक मिरर की तरह ट्रीट कर लूं, इस रियल नंबर को मिरर की तरह ट्रीट कर लूं, तो मुझे ओमेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है एक दूसरे का मिरर इमेज मिलेगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि बाय मिरर इमेज कॉन्सेप्ट वी कैन राइट कि ओमेगा का स्क्वायर जो होगा मुझे ओमेगा के कॉन्जुगेट के बराबर मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर वो ए बी इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 कैसे लिखे और उसके नीचे वाले? मॉडुलस क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पर हमने आर्गन प्लेस पर कहीं Z1 लिखा है, यहाँ पर कहीं आर्गन प्लेन पर Z2 लिखा है, पूछ रहा है इसका लेंथ क्या है। तो लेंथ मैंने बताया था ना कि Z1 को Z2 से ज्वाइन कर देंगे, तो यही Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 का जो मॉड होगा वही मुझे इसका लेंथ देगा। क्योंकि मॉड जेड का मीनिंग क्या होता था, मॉड जेड मैंने आपको बताया था कि मॉड जेड जो होता है वो एक्चुअली डिस्टेंस निकाला है ओरिजिन से, तो जेड माइनस 0 निकालता है। हाँ तो यहाँ पे सर BC को मतलब Z1 माइनस Z2 लिखेंगे और वो इक्विलेटरल है तो AB BC के इक्वल हो जाएगा। हाँ सब हो जाएगा। अब इसमें अब देखिए मैंने ए बी निकाला है, आप ऐसा नहीं AC भी निकाल के देखोगे ना तो भी इतना ही आएगा, और BC भी निकाल के देखोगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। BC वाला तो और आसानी से देख सकते हो। देखिए BC वाला अगर मैं निकालना चाहूं तो B के प्लेस पर तो मैंने ये माना है, ओमेगा को माना है, तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो, या बी पॉइंट माना है ना मैंने, बी पॉइंट मैंने ओमेगा का माना है, उसको लिख देता हूं कि ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो बी पॉइंट जो है मेरा वो आया हुआ है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और सी पॉइंट तो मैंने माना हुआ है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब BC का डिस्टेंस निकालना है, BC डिस्टेंस निकालना है तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि Z1 और Z2 के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है तो ये Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से ही निकलेगा। सो मुझे BC अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसको माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, ये मॉड ऑफ कितना मिल जाएगा, मॉड ऑफ आयोटा 2√3/2 मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये मुझे मिल जाएगा मॉड ऑफ आयोटा रूट 3, मॉड ऑफ आयोटा रूट 3 का मॉड जो है रूट 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से और आसानी से निकाल सकता था।
बात आया समझ में क्या सभी को? सर ए बी को वैसे Z0 माइनस Z1 लिखना चाहिए ना? किसको बेटा? ए बी को Z0 माइनस Z1 मैंने सर ऐसे ही एट रैंडम नेम लिया है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो Z0 माइनस Z1 होगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कहीं पर Z1 रहे कहीं पर Z2 रहे, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं Z1 माइनस Z2 करूंगा। ऑफ कोर्स यहाँ नेमिंग से प्रोसीड करेंगे तो Z0 माइनस Z1। तो मैंने नाम BC दिया हुआ है ना, यानी B से C की ओर जाना चाहता हूं, ये मैंने बोला। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर B और C नाम दिया। यहाँ पर जो Z1 और Z2 लिखा है ना, कोई भी दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, यहाँ पर जो भी निकालोगे सब में सेम ही आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो डिस्टेंस आपको निकालने हैं, सो हैव टू टेक द डिफरेंसेस ऑफ दोस टू नंबर्स। आपको दोनों नंबर के डिफरेंसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? इसको भी मैं अरेंज करूंगा, इसको मैं इसमें नहीं इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज पर तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ गाइस कि मैंने अगर z का पावर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मुझे जो इक्वेशन मिला था वो ये मिला है, z का पावर 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहां से मैंने देखा कि एक रूट मुझे 1 मिला है, दूसरा रूट मुझे ओमेगा मिला है, और तीसरा रूट मुझे ओमेगा का स्क्वायर मिला है। यही 3 रूट्स मिले हैं। ठीक है, यही 3 रूट मिले हैं मुझे। तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो आई कैन राइट ये z का पावर 3 प्लस 0 इंटू जेड का स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी 0। ये हमने बताया था। ठीक है, और मैं इसका सम ऑफ रूट लिखना चाहता हूं। सम ऑफ रूट क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए तो? ये सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है क्या? माइनस बी बाई ए। आप साइन मैंने बताया था आपको कि कभी भी पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना है तो आप कहां से प्रोसीड कीजिए? आप यहां से प्रोसीड कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका साइन ले लीजिए और आप यहां से प्रोसीड कीजिए माइनस बी बाई ए। माइनस यानी बी बाई ए होता है, इसके पहले वाला साइन माइनस है तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। एंड दिस माइनस बी बाई ए इज नथिंग बट माइनस 0/1 हो जाएगा। माइनस 0/1, तो इसका मतलब कि आपने लिख लिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है आपको 0 के बराबर मिल गया है। और दूसरा मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ या लीडिंग कोफिशिएंट आता है। कांस्टेंट टर्म के पहले साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो प्लस -1 यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू मुझे कितना मिला है? ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जेड स्क्वायर जेड, यहाँ पे मैंने दोनों साइन प्लस दे लिया है। यहाँ पे अल्टरनेट साइन होता है ना गाइस, ये तो माइनस होगा, प्लस माइनस ऐसा होना चाहिए था। सो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। सो यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा का पावर 3 हो जाएगा एंड दिस ओमेगा का पावर 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। राइट, सो आपको दो प्रॉपर्टीज मिल गया। एक तो मिल गया कि ओमेगा का पावर 3 जो है वो 1 के बराबर आ गया, और दूसरा प्रॉपर्टी आपको मिल गया कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम हो गया ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। बात आया क्या समझ में सभी को? बात आया क्या सभी को समझ में? ठीक है, अब ओमेगा का पावर 3 हो गया तो मैं बोलूंगा कि ओमेगा का पावर 6 मुझे चाहिए होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ओमेगा का पावर 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो भी मुझे 1 ही मिल जाएगा। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि ओमेगा का पावर 3n जो है वो मुझे हमेशा 1 के बराबर मिलेगा, यानी कि ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल होगा तो मुझे उसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर मिलेगा। बात आया क्या सभी को समझ में? और ओमेगा का
कोई अगर मैंने लिखा, आप देखिए मैं ये लिखना चाहता हूं कि ओमेगा का पावर 3n प्लस ओमेगा का पावर 3n+1 प्लस ओमेगा का पावर 3n+2, 3n+1 लिखना चाहिए था ना मुझे। और ओमेगा का पावर 3n+2, 3n+2, इसका जो सम है वो मुझे 0 के बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा का पावर 3n जो होगा 1 हो गया, ओमेगा का पावर 3n जो 3n+1 जो होगा, ओमेगा का पावर देख लीजिए, ओमेगा का पावर 3n+1 जो होगा, इसको मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा का पावर 3n इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा का पावर 3n तो 1 हो गया, तो ये जो होगा इक्विवेलेंट टू ओमेगा होगा और ये इक्विवेलेंट टू ओमेगा स्क्वायर होगा और उसका सम हम लोगों ने देख लिया है कि 0। सो ये भी फॉर्मूला याद रखेगा, यानी कि आप बोलोगे कि 3 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा, 3 consecutive powers of omega is going to be 0। ठीक है, 3 पावर ओमेगा का, लगातार 3 पावर ओमेगा का वैल्यू जो है वो सम जो है वो 0 के बराबर हो जाता है गाइस। ये हमने यहाँ पर सीखा है। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था कि, या आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट से एक्स या एक्स स्क्वायर, यहां से लिख लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका अगर रूट मुझे अल्फा कॉमा बीटा मिला हुआ है, अगर ये वैल्यू 0 लिखा हुआ है, तो मैं इसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी लिख सकता हूं। इस बात से कितने लोग एग्री कर रहे हो कि मुझे अगर कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो रहता था या कोई पॉलिनोमियल दिया हो रहता है और उसके मुझे फैक्टर्स पता होते हैं, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में उसको लिख सकता हूं। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि मैं z का पावर 3-1 को, जो z का पावर 3-1 है, z का पावर 3-1, इसको लिख सकता हूं कि इसका एक रूट मुझे 1 मिला है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये z-1 इंटू जेड माइनस ओमेगा इंटू z-ओमेगा के स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है। इस बात से सभी लोग को एग्री होना चाहिए, बिकॉज ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये पूरा का पूरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जितना हाल चाल होना चाहिए था वो पूरा का पूरा मैंने डिस्कस किया है, एंड दोनों मेथड को डिस्कस किया है। एक ऐसा मेथड जो पर्टिकुलर 2 रूट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट ऑफ यूनिटी के जाने के बाद वो पस्त हो जाता है, उसके बाद उससे आप सॉल्यूशन करने में बहुत डिफिकल्टी होता है। बट ये जो सेकेंड मेथड है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर आवर nth रूट ऑफ यूनिटी डिस्कशन, फॉर nth रूट ऑफ यूनिटी। सो मैं पूरा का पूरा अब nth रूट ऑफ यूनिटी का डिस्कशन इसी सेकंड मेथड से करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे 4th रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। आगे किस कहां तक? 4th रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। तो देखिए 4th रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट ऑफ यूनिटी, 1 का पावर 1/4 में सॉल्व करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? 1 का पावर 1/4 सॉल्व करना चाहता हूं गाइस। ठीक है, सो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? देखिए इसको भी मैं मान लेता हूं कि ये कोई z होगा जिसकी वैल्यू 1 का पावर 1/4 होगा, 1 का पावर 1/4 होगा। दोनों तरफ मैं पावर 4 रेज कर देता हूं, तो आई कैन राइट कि z का पावर 4 जो है वो मुझे 1 मिलेगा, और अगेन इस 1 को मैं e टू द पावर आयोटा 2k पाई लिख सकता हूं, 2k पाई लिख सकता हूं। बात आया क्या सभी को समझ में? अब बता निधि, k का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? सर 0 1 2 3। गुड, सो आवर k varies from 0 1 2 and 3। इसके मुझे 4 रूट मिल जाएंगे, राइट। अब मैं k की वैल्यू पहले 0, तो यहाँ पर z की वैल्यू निकालूंगा तो ये मुझे मिलेगा e टू द पावर आयोटा
ये देखिए तो 2k π/4 हो जाएगा। दोनों तरफ पावर 1/4 रेज करेंगे, या मैं बोल सकता हूं कि यहां से पावर आएगा इस साइड तो 1/4 के रूप में आता है। अब मैं k की वैल्यू रखना चाहता हूं। सो अगर मैं k की वैल्यू 0 रखूंगा, सभी लोग कर करके देखते रहिए, k की वैल्यू 0 रखूंगा तो मैं z की वैल्यू z0 मुझे मिलेगा, z0 की वैल्यू तो मुझे 1 मिल जाएगी। अगर मैं k की वैल्यू को 1 रखता हूं तो आई कैन राइट कि z1 मुझे मिलेगा पहला रूट, और पहला रूट मुझे मिल जाएगा e⁻i, दिस वन इज π/2 हो जाएगा गाइस। यहाँ पे 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, π/2, और π/2 को मैं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो आयोटा बोल सकता हूँ क्या? सभी लोग सॉल्व करके देखिए। और k की वैल्यू 2 रखोगे आप तो मुझे यहाँ पर z2 मिलेगा, और इस z2 की जो वैल्यू होगी वो e⁻i, ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा गाइस। ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। e⁻i पाई यानी कि cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। सो दिस विल बी -1। और अगर ये k का वैल्यू 3 रख दिया आपने तो चौथा रूट आपको z3 मिल जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी e⁻i 3π/2, और इसकी वैल्यू मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू कितना मिलेगा, -i मिलेगा। ठीक है, -i। चेक करके बताइए तो क्या ये बात इतने से एग्री कर पा रहे हो आप लोग? Are you all agree with these fourth root of unity? एग्री हो रहे होगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोल नहीं पा रहे हो आप लोग, सभी लोग? ठीक है, ये 4 रूट। अब देखिए मैं चारों रूट का ना नाम ले लूंगा। यहाँ पे पहले रूट को 1 छोड़ दूंगा, दूसरे रूट को मैं अल्फा मान लेता हूं गाइस। तो क्या ये इसका अल्फा का स्क्वायर था ये, और ये अल्फा का क्यूब है? अल्फा का क्यूब भी होगा, ये होगा ना? बोल नहीं पा रहे हो? ठीक है, चलिए, तो ये अल्फा का पावर 3 होगा। अब मैं अगेन सम ऑफ रूट निकालने जाता हूं। मैं चाहता हूं, मेरे पास जो इक्वेशन मिला है z का पावर 4 -1 = 0, -1 = 0, और इसके 4 रूट्स मुझे मिले हैं। कितने रूट मिले हैं? 4 रूट मिले हैं। चारों रूट मेरे पास अवेलेबल हैं। एक रूट मुझे मिला है 1, दूसरा रूट मुझे मिला है अल्फा, तीसरा रूट मुझे मिला है अल्फा का स्क्वायर, और चौथा रूट मुझे मिला है अल्फा का पावर 3। ये 4 रूट मुझे मिले हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, सो आई कैन राइट ये z का पावर 4 प्लस 0 × z का पावर 3 प्लस 0 × z का पावर 2 प्लस 0 × z का पावर 3, 1 हो जाएगा ना, और -1 = 0। अब देखिए साइन अपोजिट करके रखते हैं तो आप बोलते हो कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये अगेन प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट साइन रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां से सम ऑफ रूट निकालना चाहता हूं। सम ऑफ रूट क्या होगा? दिस इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर 3, और ये मुझे -b/a मिलता है। -b/a का मतलब 0 लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 0/1 इज अगेन 0। ठीक है, सो ये एक रूट मिला। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a बोलता हूं, और कांस्टेंट टर्म के पहले साइन कौन सा होता है? जो मैंने ऊपर वाला साइन दिया है। मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे क्या मिलेगा? 1 × अल्फा स्क्वायर × अल्फा का पावर 3, और इसकी वैल्यू मुझे कितना मिला है गाइस? इसकी वैल्यू मुझे मिला है, ये देखिए
प्लस वाला साइन है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई मुझे क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा का पावर 4 है एंड दिस इज गोइंग टू बी -1। अल्फा का स्क्वायर आप देख सकते हो कि अल्फा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। सो मैं इस साइड लिख सकता हूं कि -1 इंटू अल्फा का पावर 4, दिस इज गोइंग टू बी -1। सो आपको मिल जाएगा कि अल्फा का पावर 4 जो है ये 1 मिल जाएगा। अल्फा का पावर 4 जो है ये भी 1 के बराबर मिल जाएगा। अल्फा का पावर 4 जो है वो मुझे 1 मिल जाएगा। बात आया समझ में? ठीक है सभी को ये बात। अब मैं थोड़ा सा और यहां से मैं ये बोल सकता हूं साथ ही साथ कि अगर मैं अल्फा का पावर दैट इज अल्फा का पावर 4 का मल्टीपल रखता हूं तो भी तो मुझे 1 ही मिलेगा। और अगर ये 1 मिलेगा तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा का पावर 4 का मल्टीपल प्लस अल्फा का पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1 यानी 4n प्लस 1 हो, अल्फा का पावर 4 का मल्टीपल प्लस 2 यानी कि 4n प्लस 2 हो, प्लस अल्फा का पावर 4n प्लस 3, इन सब का सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्योंकि ये तो 1 के बराबर हो गया, ये अल्फा के बराबर हो गया, अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा का पावर 3, और इन सब का सम हमने अभी देखा है कि 0 होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो एक बार बता दीजिए। कोई समस्या नहीं है? अब मैं इसको ज्योमेट्री वाइज लोकेट कर लेता हूं। ज्योमेट्री वाइज लोकेट कर लेता हूं। ज्योमेट्री वाइज लोकेट अगर मैं करता हूं तो मुझे देखिए क्या मिलेगा। ये ज्योमेट्री वाइज लोकेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है। सो ये मुझे मिल जाएगा ये देखिए ये क्या मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक ये यूनिट रेडियस सर्कल होगा, मेरा ध्यान रहे। ये क्या होगा? यूनिट रेडियस सर्कल होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस। देखिए पहला रूट मुझे 1 मिला है, ये 1 जो होगा यहाँ पर लाई करेगा, 1 जो है ये यहाँ पर लाई करेगा। दूसरा जो मुझे रूट मिला है आयोटा मिला है, आयोटा जो है आयोटा इंटू 1 यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आयोटा हो जाएगा। ये -1 यहाँ पर होगा, -1। और चौथा मुझे मिला है आयोटा, माइनस आयोटा, सॉरी, ये माइनस आयोटा यहाँ पर लाई करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना कि आयोटा जो है इमेजिनरी एक्सिस पर 1 यूनिट डिस्टेंस पर होता है और माइनस आयोटा निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर होगा और 1 यूनिट डिस्टेंस डाउनवर्ड होगा, इस तरह से। सो मैं इन सभी को ज्वाइन कर देता हूँ, इस सभी रूट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सभी रूट्स को ज्वाइन कर दिया। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि हमारा अगेन फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है वो यूनिट रेडियस सर्कल के सरकमफरेंस पर लाई कर रहा है, और साथ ही साथ जो मुझे ये बोल सकते हैं कि वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर पर भी लाई करेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, हाँ स्क्वायर रूट का साइड जो होगा, बहुत अच्छे, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी lies on the circumference of
circumference of unit radius circle, unit radius circle. सर स्क्वायर ना, क्या स्क्वायर? लाई सर्कल सर्कमफिक्स सर्कल पे नहीं लाई कर रहा है। हाँ और सर्कल दूसरा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी are the vertices of a square of side सभी लोग निकाल के बताइए। आनंद राज का आंसर आया, अंजन का सिर्फ आया है। ऑफ साइड कितने साइड का होगा? ऑफ साइड स्क्वायर रूट 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 साइड लेंथ मुझे मिलेगा। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे पहला वाला मुझे जो नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मिला था आयोटा, उसको मैंने अल्फा के बराबर मान लिया था गाइस। क्या मान लिया था? कि इसको मैंने मान लिया कि ई वाला जो रूटवा है वो अल्फा के बराबर है। इस रूट को मैंने अल्फा नाम दिया था, इस रूट को मैंने अल्फा का स्क्वायर नाम दिया था, और इस रूट को मैंने अल्फा का पावर 3 माना था। ठीक है, अल्फा का पावर 3 यानी कि चौथा रूट। क्या मैं बोल सकता हूं ये अल्फा का पावर 3 और ये अल्फा दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? अगर मिरर इमेज होगा तो ये अल्फा का पावर 3 जो होगा, अल्फा का पावर 3, ये अल्फा का कॉन्जुगेट भी होगा गाइस, अल्फा का कॉन्जुगेट भी होगा। और अल्फा का कॉन्जुगेट होगा तो आप देख लीजिए कि आयोटा और माइनस आयोटा ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं कि नहीं है। सो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली भी हम लोग बोल सकते हैं कि आयोटा और माइनस आयोटा जो है एक दूसरे के मिरर इमेज के रूप में दिख रहा है। सो आई कैन राइट कि दिस अल्फा एंड अल्फा का पावर 3, दिस टू आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, ये बात आ रहा है सभी को समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को समझ में आया? आगे बढ़े क्या? ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग। मुझे यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखनी है, इसलिए मैं फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को भी जाऊंगा। अब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को जाने से पहले मैं उसको तेजी से निपटा दूंगा। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ गाइस कि सफिशिएंट है? हाँ, हो जाएगा, कर लोगे। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में? या बोलोगे कि ये आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? हाँ, कि जेड का पावर, जेड इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/5, और आप बोलोगे कि जेड का पावर 5 इज इक्वल टू 1, एंड दिस 1 कैन बी रिटेन एज e टू द पावर आयोटा 2k पाई, जहां पर k जो है वो वेरी करेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे जो z मिलेगा वो मिलेगा e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई 5, इतना मिल जाएगा। अब अगेन मैं k की वैल्यू एक बार 0 रखता हूं। k की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो मुझे पहला रूट मिलेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। k की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो मुझे दूसरा रूट मिलेगा z1, एंड दिस इज गोइंग टू बी e टू द पावर आयोटा 2π/5 हो जाएगा। 2π/5 का मतलब, π/5 का मतलब होता है 36 डिग्री, आई थिंक ना। हाँ, 36 × 5 = 180। तो
36 और 72 डिग्री, तो मुझे यहाँ पे cos 72 डिग्री प्लस आयोटा साइन 72 डिग्री मिलेगा। एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है, छोड़ देंगे इसी फॉर्म में। इसको मैं मान लूंगा कि ये पहला रूट मुझे मिला है एंड दिस रूट इज गोइंग टू बी अल्फा। ठीक है, नाउ k की वैल्यू अगर मैं 2 रख लेता हूं तो मुझे दूसरा रूट मिलेगा Z2 एंड दिस Z2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 5 हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 5। एंड इस 4 पाई बाई 5 को मैं e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 5 टू द होल पावर 2 भी लिख सकता हूं। एंड दिस इज समथिंग अल्फा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह मैं k की वैल्यू 3 रखूंगा, मुझे Z3 मिल जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाई 5, और ये 6 पाई बाई 5 को मैं अल्फा का पावर 3 मानूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं 2 पाई बाई e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 5 का होल पावर 3 लिख सकता हूं। उसी तरह k का वैल्यू मैं 4 रखूंगा गाइस, तो मुझे Z4 मिलेगा एंड दिस Z4 इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 8 पाई बाई 5 एंड दिस 8 पाई बाई 5 इज इक्वल टू अल्फा का पावर 4। ठीक है, और यहां से मुझे चारों रूट्स क्या हो गए, मिल गए हैं, चारों रूट मुझे मिल गया है। तो एक रूट मुझे अल्फा मिला है, 1 मिला है, दूसरा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पावर 4। एक रूट 72 डिग्री एंगल पर पहला तो 0 पर मिला है, 1 तो 0 पर मिलेगा। जो पहला नॉन रियल रूट ऑफ यूनिटी मिला है 72 पे मिला है, और ये कितने पर मिला होगा, 72 दूनी 144 पर, फिर 144 में 72 जोड़ दोगे उतने डिग्री पर ये मिला होगा, फिर 144 प्लस 144 288 डिग्री पर ये वाला मिला होगा, राइट। सो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मैं बोलूंगा, सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूं कि मुझे z का पावर 4 -1 इसका जो रूट मिला है वो एक रूट मिला है 1, दूसरा रूट मिला है अल्फा, तीसरा रूट मिला है अल्फा स्क्वायर, चौथा रूट मिला है मुझे अल्फा पावर 3, पांचवा रूट मिला है मुझे अल्फा पावर 4, अल्फा सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ बात कर रहे हैं और पावर 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अगेन मैं सम ऑफ रूट स्टैंडर्ड फॉर्म में रखूंगा तो z का पावर 4 का कोफिशिएंट मुझे 0 मिल जाएगा। सो मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा, सही 4 ही था। इसका वैल्यू जो है, सम जो है वो मुझे 0 के बराबर मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा पावर 3 इंटू अल्फा पावर 4 इंटू, हाँ, इसकी वैल्यू मुझे +1 के बराबर मिलेगी। अल्फा का पावर 10 जो है वो 1 मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मैं बोलूंगा कि अल्फा का पावर 5 जो है मुझे 1 के बराबर मिल जाएगा। अब अल्फा का पावर 5 जैसे ही मुझे 1 मिला, सो आई कैन राइट कि अल्फा का पावर 5 मुझे जैसे ही 1 मिला, सो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा का पावर 5n यानी 5n का मल्टीपल भी जो है वो भी 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 5 लगातार, यानी कि अल्फा का, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिए तो +-1 होगा ना? नहीं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हमने, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अच्छा, ये भी जानना है कि क्यों। देखिए, आपने इसका सॉल्यूशन किया है, z का पावर 5 -1 = 0, इसका किया है। अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो अल्फा का पावर 5 -1 = 0, तो अल्फा का पावर 5 मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया है, प्लस माइनस वाला नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ से प्लस माइनस वाला नहीं मिल रहा है। बात आया समझ में? ठीक है, या मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल के देखूंगा ना तो भी मुझे 1 ही मिलेगा, इन सबको ऐड करूंगा तो। अब चूंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैं इन सब का एंगल में निकाल के प्रोडक्ट नहीं करने जाऊंगा,
ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट नहीं करने जाऊंगा, ठीक है। इट विल बी क्वाइट लेंदी कि मैं सबको अलग अलग एंगल लिख के तब उसको वो करूं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। और 5 में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? 5 में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि अल्फा का पावर 3 था, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में उसका पावर 3 कर रहे थे तो मुझे 1 मिल रहा था। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में पावर 4 कर दे रहे हैं, अल्फा का पावर 4, तो मुझे 1 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये बात 5 वाले के साथ भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूं कि लगातार 5 कंसेक्यूटिव टर्म अल्फा का पावर 5n प्लस अल्फा का पावर 5n प्लस 1 प्लस अल्फा का पावर 5n प्लस 2 प्लस अल्फा का पावर 5n प्लस 3 प्लस अल्फा का पावर 5n प्लस 4, ये वैल्यू मुझे 0 के बराबर मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू मुझे 0 के बराबर मिलेगी, राइट। अब इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री देख लेते हैं, ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री में भी कुछ ऐसा ही रोल मुझे मिलेगा, ज्योमेट्री में भी कुछ ऐसा ही रोल मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस? यहाँ पर मिलेगा ठीक है। चलिए अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर चुका हूं, तो आई कैन राइट कि मुझे रेगुलर पेंटागन मिलेगा कैसा? हाँ वैसा ही कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये नीचे और होना चाहिए। ठीक, 1 तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। e टू द पावर आयोटा 2π/5, यही था ना 2π/5। 72 डिग्री जो है वो क्या मुझे कहीं इधर मिलेगा? 72 डिग्री जो है 90 से पहले, यानी कि कुछ इधर मिलना चाहिए, कुछ इधर मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए ना। और फिर 144 डिग्री, 144 डिग्री मुझे कुछ इधर मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? इधर मिलना चाहिए 144। 144 में फिर 72 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, और ये 7 4 11 और 2, 216 डिग्री। 216 डिग्री कुछ इधर मिलना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। वेट, दो 216 यहाँ मिलना चाहिए और 288 जस्ट इसके सामने मिलेगा। बात आया समझ में क्या? जस्ट इसके सामने, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा। ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये मुझे ऐसा हो जाएगा, और ये मुझे ऐसा। बात आया समझ में? तो ये रेगुलर पेंटागन मिल गया। क्या मिल गया? रेगुलर पेंटागन मिल गया। और मैं देख सकता हूं कि ये मुझे अल्फा मिला है, ये अल्फा स्क्वायर मिला है, ये अल्फा पावर 3 मिला है, और ये अल्फा पावर 4 मिला है। अल्फा पावर 4, हाँ अल्फा पावर 4, ठीक है, अल्फा पावर 4। मैंने देखा यहाँ पर कि अल्फा पावर 4 जो अल्फा के जस्ट नीचे होगा, जस्ट अपोजिट होगा, तो ये जो है अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा? अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा।
और यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर और अल्फा का पावर 3 जो है एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली अपोजिट है। बात आया समझ में क्या? इस तरह से तो ये वाला लिख लीजिएगा, लाइज ऑन यूनिट सर्कमफरेंस ऑफ यूनिट रेडियस सर्कल, लाइज ऑन यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी lies on unit radius circle, unit सर तो अल्फा radius क्यूब और अल्फा के पावर 4 तो इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि क्या आपने इक्वल है? दो सर आपने दोनों लिख दिया, जैसे अल्फा का क्यूब लिखा है, अल्फा का कंजुगेट। रुको रुको और रुको, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर अल्फा का पावर 3 जो है अल्फा स्क्वायर का बार होना चाहिए, क्योंकि ये इसका है ना, इसका कॉन्जुगेट है। इसी में दिक्कत हो रहा था क्या? यस सर। अल्फा स्क्वायर का होगा, क्योंकि अल्फा अल्फा स्क्वायर का मिरर इमेज है ना, अल्फा का स्क्वायर का मिरर इमेज। तो फिफ्थ यूनिटी लाइज ऑन द यूनिट रेडियस सर्कल, सर्कमफरेंस ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यूनिट रेडियस सर्कल, इस पे लाई करेगा। और नेक्स्ट वन ये वर्टिसेस को भी शो करेगा, ऑल्सो या द वर्टिसेस ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर द वर्टिसेस ऑफ, साइड निकाल के देख लो, यहाँ पे साइड बहुत आसानी से नहीं निकलेगा, तो साइड का यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। आर द फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर द वर्टिसेस ऑफ a regular pentagon, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, यहाँ पे साइड निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा क्या, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप निकालोगे जैसे अल्फा को ही लिए तो इसमें 1 माइनस अल्फा करोगे, 1 माइनस अल्फा तो e टू द पावर आयोटा 2π/5 हो जाएगा गाइस। ठीक है, यानी 1 माइनस कॉस, इसका मॉड निकालोगे साथ ही साथ, कॉस 2π/5 प्लस आयोटा 2π/5, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2π/5 लिखोगे। अब ये कॉस 2π/5 की वैल्यू निकाल के रख दोगे और साइन वाले में वैल्यू निकाल के रखोगे, उसका मॉडुलस ले लोगे, तब आपको साइड लेंथ मिलेगा। तो यहाँ से साइड लेंथ नहीं पूछता है, लेकिन मैंने ये देख लिया कि हाँ एक रेगुलर पेंटागन के वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो साइड इस तरह से बहुत डिफिकल्ट होगा इसका साइड निकालना, क्योंकि इसका साइड निकालने के लिए हमें ट्रायंगल में ये ट्रिग्नोमेट्रिक में कॉस 72 और साइन 72 डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और वो आई थिंक हम लोग निकालना जानते हैं, आप चाहोगे तो प्रोसेस से निकाल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये रहा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में हमने क्या क्या देख लिया, ये पूरा ये देख लिया, हाँ, और देख लिया कि यहाँ पर एक चीज और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे यहीं पे बता सकते हैं क्या, हाँ यहीं पे बता सकते, ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बोला कि सर 1 प्लस अल्फा का पावर 2 प्लस अल्फा का पावर 3 प्लस अल्फा का पावर 4, ये तो सर 0 के बराबर हो गया, ये तो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। और साथ ही साथ ये आपने बोला कि 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा का पावर 3 जो है ये जस्ट इसके पहले वाले का, इसके कॉन्जुगेट के बराबर आया है। तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा का पावर 3 जो है अल्फा के कॉन्जुगेट के बराबर आया है, और अल्फा का पावर 4 जो है वो किसके बराबर आया है, अल्फा के कॉन्जुगेट के बराबर आया है। एंड दिस इज गोइंग टू बी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मुझे ये जो रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, और यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल कॉन्जुगेट, इसकी जो वैल्यू है वो -1 मिला है,
-1 मिला है। सो आई कैन से कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और दूसरा उसी का कॉन्जुगेट मिला है, यानी कि जेड प्लस जेड बार टाइप का कॉन्सेप्ट मिला है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी -1। सो आप ये ध्यान रखिएगा कि रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इन फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज गोइंग टू बी -12, -12। And this concept can be applied on the previous two cube roots of cube roots also. Like हमने पहला फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी किया है, सॉरी थर्ड रूट ऑफ यूनिटी किया, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया है। से यहाँ पर मुझे क्या मिला है, देखिए मुझे यहाँ पे जो रूट्स मिले हुए हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ पर ये सभी रूट्स मिले हैं। सो ये जो रूट मिला है, मैं बोल सकता हूँ इस रूट में, देखिए यहाँ पर मैं एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैंने देखा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने लिखा कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तो आपने ओमेगा का बार भी लिखा था, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। तब बोलोगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा का बार जो है वो आपको -1 मिलना चाहिए। अब ओमेगा प्लस ओमेगा का बार जो होगा, इसको आप लिख सकते हो कि ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा हो जाएगा क्या, एंड दिस इज अगेन -1। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी -1/2, -1/2 भी हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि -1/2 मिला भी है। ओमेगा मुझे कहाँ मिला है गाइस, ओमेगा मुझे, देखिए ओमेगा मुझे मिला है यहाँ पर, ये वाला। अब देखिए इसमें रियल पार्ट क्या -1/2 है, तो ये वैलिड भी है, जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सेप्टेबल भी है, यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। तो फिर ये बात फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के साथ होगी क्या, तो ऑफ कोर्स होगी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहाँ है मेरे पास, यहाँ पर है। आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर भी ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये जो देखिए सम जो है 0 मिला है। अब सम 0 मिला है तो आई कैन से कि देखिए सम 0 मिला है, तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेता हूँ इसको। अगर यहाँ पे मुझे सम 0 मिला है तो मैं बोल सकता हूँ, देखिए 1 प्लस अल्फा, यहाँ अल्फा स्क्वायर जो है वो मुझे -1 मिला है, देख सकते हो आप, अल्फा स्क्वायर जो है -1 मिला है। और अल्फा का पावर 3 जो है वो पहले वाले अल्फा का बार मिला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। और यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस अल्फा बार की वैल्यू मिला है 0। अल्फा प्लस अल्फा बार का मतलब कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा जो है, दिस इज गोइंग टू बी 0। यानी कि रियल पार्ट ऑफ अल्फा जो मुझे मिला है, यानी कि जो यहाँ पे नॉन रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो मुझे मिला है, उसमें रियल पार्ट ऑफ अल्फा जो है 0 मिला है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी रियल पार्ट नहीं मिला है। ये पहला जो रूट मिला है मुझे वो प्योरली इमेजिनरी मिला है, ठीक है। तो इसी तरह से फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लिख कर दिखा दिया है। कहां पर लिख कर दिखाया है कि यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जो होगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू -1/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो आई थिंक यहीं पे आप तो ये रूट्स, बोल हाँ सकते हैं, कोई भी हाँ इवन रूट निकालेंगे तो सर उसमें रियल पार्ट इमेज अल्फा का मतलब 0 हो जाएगा, और ऑड निकालेंगे तो -1/2। तो इतना जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले वाले मैंने थर्ड रूट ऑफ यूनिटी में देखा तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा मुझे सर आपका वॉइस लैग करने लगा। रियल पार्ट
माइनस हाफ मिल गया। सर आपका वॉइस लैग कर रहा था, फिर से क्या? बता दो। आ रहा है क्या? अब आ रहा है? Am I audible everyone? सर थोड़ा थोड़ा अभी भी लैग Am कर I रहा है। audible? ओ, क्यों लैग करने लगा? नेट तो सही है। अब आ रहा है क्या? अच्छा, तो कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। का टास्क रहेगा, देखिए टास्क क्या रहेगा आपका, होमवर्क, अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। सर कुछ भी वॉइस नहीं आ रहा है, ग्रुप पे ही मैसेज कर दीजिए अगर कुछ बोल रहे हैं तो। अच्छा, आवाज आ रही है क्या मेरी, निधि? यस सर, अब आ रहा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। तो देखिए मैंने बोला अभी कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मुझे -1/2 मिला, लेकिन फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में लगातार दो नॉन रियल फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का सम जो है वो -1/2 मिला है। देखिए रियल पार्ट ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम मुझे -1/2 मिला है, राइट। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं बोल रहा हूं अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, apply the concept for sixth and seventh root of unity, sixth and seventh roots of unity and unity with all their property, with all their property, all their property। तब हम जाकर nth रूट ऑफ यूनिटी को बहुत आसानी से सीख सकते हैं और उसके जो भी क्या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज होगी उसको हम लोग देखेंगे, राइट। सो ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, और तब हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रहे यहाँ से क्वेश्चंस जेई मेन में एक क्वेश्चन कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट क्लास भी, जहां पर nth रूट ऑफ यूनिटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब करवाएंगे आपको, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।